श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कल काल में सबसे ज्यादा भगवान की श्रवण कथा अगर आपको करनी है तो सीधे सीधे निर्मल मन से। देखो हम सीधी सीधी बात कहते हैं, स्पष्ट बात बोलने वाले व्यक्ति। 7 दिन से आपको एक ही बात समझा रहे, जितना आप अपने जीवन में नॉर्मल रह सकते हो उतना रहो, जितने आप सादा सिंपल रह सकते हो उतने रहो। देखो तुमने कुछ नहीं किया जिंदगी में, तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या औकात है। अरे अगर कर पाते होते तो तसला डालते हो, 300 रुपये मिलते। करने वाले तुम नहीं हो, सिर्फ तुम तो अपने कर्म को कर रहे हो। करवाने वाला तो शल्लेश्वर महादेव है जो विराजमान है। और फिर भी अपने आप पे अभिमान ले रहे हो, हमसे बड़ा कौन है, मैं तो सबसे बड़ा हूं। तो सुनो साहब, भगवान तो ऐसे हैं, जब भगवान ने अपने मंत्रियों को नहीं छोड़ा तो तुम सबको क्या छोड़ेंगे। देखो साहब, करवा डाली गोवर्धन की कथ्यताम में पिता कोयम सम्भ्रमो वा उपागता किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखा। करवा डाला पूजन, करवा डाला हवन, और किसका पूजन करवा डाला, एक पत्थर का जाके पूजन करवा डाला है। ये परमात्मा भगवान अगर एक पत्थर पे भी हाथ रख देगा ना, भगवान अगर एक पत्थर को भी अपने पग अगर पत्थर पे रख देगा तो पत्थर की नारी अहल्या पग से श्री राम ने तारी। उस पत्थर की नारी अहल्या को भी पग से तारने की क्षमता भगवान रखता है। और सुनो, ज्यादा अभिमान मत करो। भगवान अगर जीवन में चाहेगा तो ईश्वर इस संसार में सब कुछ प्रकट कर सकता है। इस संसार में भगवान चाहे तो आज से पहले जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा नहीं करवाई थी, कोई क्या गोवर्धन को जानता था। जब जब आर्यावर्त में श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी, जब जब हमारे बांके बिहारी लाल के कोई दर्शन करने जाएगा तो गोवर्धन की तलहटी की भी परिक्रमा करने के लिए जाएगा। यह है परमात्मा। बस भगवान कह रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हास्य विनोद होकर के आनंद लेते हुए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्त ना भावा। भगवान कह रहे कपट को दूर रखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर भगवान ने कपट रखा होता तो क्या ब्रजवासी भगवान के पास आ पाते। तुम लोगों को थोड़ी सा पता लग जाए, फलाने ढिकाने, फलाने कलेक्टर साहब या ढिकाने ठेकेदार या ये पैसा वाले धरती पे नहीं देखते। भगवान ने क्या किया, उन अहीर की गवार गोपियों के लिए भगवान ने माखन को चुराया। अब भगवान को माखन चुराने की क्या जरूरत थी साहब, वो जगत का पालनहार है, जगत को चलाना जानता है। वो उन छोटी सी गोपियों के चक्कर में मक्खन चुरा करके जगत को अपनी उंगली में नचाने वाला परमात्मा प्रेम के बस में होकर के गोपियों के साथ नाच रहा है। यही भगवान है, इसी को भगवान कहते हैं। यही भगवान का स्वरूप है। अब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली, राजा इंद्र को गेट आउट कर दिया, हटो यहां से, तुम्हें अभिमान है। भगवान ने दिया ये जो जल का विभाग है तुम्हें फ्री में बांटना है, लेकिन राजा इंद्र जल के विभाग में भी कर ले रहा है, पैसा ले रहा है, घूसखोरी कर रहा है। सीधी सीधी बात कह रहा हूं मैं, आज के जमाने के हिसाब की बात बतला रहा हूं। भगवान ने कहा, अरे बेटा हमारे सिखाए हुए हमें को गिनती पढ़वा रहे हो, चिंता मत करो। भगवान दौड़ते दौड़ते गए, मैया ये किसके लिए पकवान प्रसादी बन रही है। माता यशोदा ने कहा, अरे लल्ला ये पकवान की प्रसादी राजा इंद्र के लिए बन रही हो मैया। ये राजा इंद्र कौन है, इसका नाम तो मैंने पहली बार सुना है कौन, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। भगवान ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं बताता हूं। भगवान ने पूछा, ये क्या करता है। मैया ने कहा, लल्ला राजा इंद्र साल भर के लिए हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। भगवान ने बोला, क्या कहते हो, देनहार कोई और है, लेनहार कोई और। ये क्या करता, कौन से भोजन की व्यवस्था करता। अरे बोले ये बरसात ना करे तो भोजन कहां से आएगा।
भगवान समझ गए कि मैंने तो जल का विभाग दिया कि जल विभाग तेरे पास रहेगा और तू उसमें में से रिश्वत खा रहा है, रुक जा बेटा। भगवान ने तुरंत गए बाबा के पास गए, बाबा 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 एक बात बताओ, अगर तुम प्रसाद नहीं लगाओगे तो क्या तुम्हारे खेत में राजा इंद्र बरसात नहीं करेगा? बाबा बोले कैसी बात करता है लल्ला, बरसात तो एक सी होती है, अगर इसके खेत में होगी तो हमारे साथ भी होगी। भगवान बोले तो बाबा समझ जाओ, ये राजा इंद्र कुछ भी नहीं है, अभिमानी है, इसको प्रसाद लगा करके अपने आप को इसके सामने साबित मत करो। अब तू अगर प्रसाद लगाना है तो चलो गोवर्धन की तलहटी पे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलें सब गोवर्धन। सबको छोड़ करके बाबा गोवर्धन को 56 प्रकार के भोग लगाओ, मेरी गारंटी है उनको प्रसाद लगाने के बाद आपके जीवन में जय जय हो जाएगा। अब सबने विचार किया ऐसे कैसे गोवर्धन में जाकर के प्रसाद लगा देवे। सब जाकर के विचार करते हुए विमर्श करते हुए बड़े प्रेम के साथ विराजमान हो गए। जब सवेरे विचार करते हुए विमर्श करते हुए विराजमान हो गए तब तो प्यारे कहा जाता सबके विराजमान होने के तत्पश्चात ही भगवान श्री हरि कृष्ण ने बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम गोवर्धन की पूजा के लिए सबको मना लिया और सबको साथ में लेकर के भगवान गोवर्धन की पूजा करने चल पड़े। सबने सब जैसे पूरे ब्रजवासी पहुंचे, बता रे लल्ला तेरा गोवर्धन कहाँ है? भगवान बोले ये देखो सामने। सबका दिमाग खराब देते रे, ये तो गोवर्धन है, साथ के उसको है गए हो 21 किलोमीटर के गोवर्धन पर्वत को कैसे स्नान करवावेंगे? और तू तो कहता है स्नान करवा, एक ही कलश में क्या होगा इसके मुंह में तो वैसे ही हो गया जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम सब तो मात्र जाकर के गोवर्धन को प्रसाद लगाओ, जल की व्यवस्था मैं करता हूं। भगवान तो संसार का आधिपत्य राजा है, वो चाहे तो साहब क्या नहीं कर सकता है।